नमो नमो। जी हां, आज पूरा दिन देवभूमि में बस इसी की ही चर्चा थी, इसी की ही बात थी। चलिए इसी के साथ बात करेंगे बड़ी खबर की। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, उत्तराखंड को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। 4200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा उत्तराखंड वासियों को मिला है। देवभूमि में ये बड़ा तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। साथ ही आपको चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। जी हां, देव नीति में विश्वास रखते हैं देवभूमि के लोग और उसी तरीके से स्वागत यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का किया जाता है। और उसके बाद उत्तराखंड की लोक संस्कृति की जो यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन भी यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। उत्तराखंड की विशेषताओं की पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं और यहां पर भी उत्तराखंड की बाकी विशेषताओं को, परंपराओं को जो संजोकर स्टॉल्स में रखा गया था उन्हें देखते नजर आए। और इसी के साथ यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। और चलिए बाकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से देवभूमि में भक्तिमय माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बाबा का आशीर्वाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया और आराधना करते पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिए। शिव साधना किस तरीके से की गई उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर पहुंचकर खुद शंखनाद किया और साथ ही डमरू की डमडम बजाते भी पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, 4200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंच से प्रधानमंत्री का स्वागत किया और एक खास श्लोक पढ़ा। एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्दों को उनके इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के नाम, होगा उत्तराखंड के नाम। जय हिंद, जय भारत। पिथौरागढ़ की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले भारत मुश्किलों से घिरा हुआ था, आज एशियन गेम्स में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरी दुनिया गुणगान कर रही है। भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। जब दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता है, आपको अच्छा लगता है? पूरी ताकत से बताइए, आपको अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री ने एशियन गेम्स में भारत का नाम करने वाले विजेताओं की हौसला अफजाई की और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई। और आप जरा जोर से ताली बजाना। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता।
और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है। एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मैं लोगों की उस धारणा को बदल दूंगा जो कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आते। मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। पिथौरागढ़ में पीएम का खास अंदाज में स्वागत किया गया। यहां पारंपरिक वाद्य यंत्र से उनकी आगवानी की गई, जिसे देखकर वो खासे खुश नजर आए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस खास मौके पर नरेंद्र मोदी खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने बड़े ही अनोखे तरीके से शंख बजाया और देवों की भूमि में डमरू से नाद भी किया। देवों की धरती पर पीएम का अनोखा अंदाज नजर आया। उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र पर हाथ आजमाया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी मौजूद थे। गुंजा गांव में लोगों के बीच प्रधानमंत्री खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया, साथ ही एक बच्चे को दुलारा भी। पिथौरागढ़ में सुंदर संदेश देती प्रदर्शनी भी प्रधानमंत्री ने देखी और उसके धार्मिक महत्व को बड़ी गंभीरता से समझा। अल्मोड़ा में जोगेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने शीश नवाया और विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की। पहाड़ को मिली सौगात से कितना विकास होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि पीएम के दौरे से लोग खासा उत्साहित हैं, विकास की उम्मीद लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने बात की है, कांग्रेस पर निशाना साधा है कि पहले अतीत की सरकारों ने यहां से पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर किया। अतीत की सरकारों ने यहां सड़कों पर का जाल सरहद पर इसलिए नहीं बिछाया ताकि वहां दूसरे देश की सेनाएं यहां अंदर न आ जाएं, और उन्होंने उन तमाम चीजों का जिक्र किया यहां जो यहां के लोगों को बहुत उद्वेलित करती थी, यहां के लोगों को अंदर से छू लेती थी। ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से आज एक राजनीतिक शंखनाद हो गया है लोकसभा चुनाव के लिए, और इसी को लेकर के राजनीतिक दलों में सारी चीजें अंदर ही अंदर एक फीलिंग होती है कि अब चुनाव सिर पर आ गया है, और एक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए पिथौरागढ़ से अजीत सिंह राठी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, हमने देखा है लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक न एक बार उत्तराखंड जाते हैं और वहीं से चुनावी शंखनाद करते हैं, लेकिन इस चुनावी शंखनाद के साथ साथ उत्तराखंड वासियों को जो कुछ मिला है, बीजेपी के पाले जो कुछ आया है, क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और चूंकि हर चुनाव से पहले इस तरह के दौरे होते हैं, और ये दौरा 3 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो सामरिक महत्व का दौरा था, बॉर्डर पर वो अपने सैनिकों से मिले, पैरामिलिट्री फोर्स के सोल्जर्स से मिले, और दूसरा धार्मिक महत्व का भी था। आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, यहाँ इन मशहूर और बहुत पौराणिक धार्मिक स्थलों पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और
काम वहां निपटाने के बाद फिर जब वो पिथौरागढ़ पहुंचे तो वहां भी 42,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके लोगों के लिए एक राहत भरी बात की है कि लोगों को इनसे राहत मिलेगी। इसके अलावा चूंकि लोकसभा चुनाव एकदम आप ये समझिए कि अगले 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र का जो एक शुरुआत होनी थी यहाँ से वो रैली यहाँ हो चुकी है और ये एक संक्रांत है लोकसभा चुनाव का। तो इस महीने में प्रधानमंत्री का दौरा आज कई दृष्टिकोण से मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था। वो सामाजिक तौर पर भी, वो धार्मिक तौर पर, सामरिक महत्व से और इसके अलावा फिर जो राजनीतिक जो रैली है, जो चुनावी संक्रांत प्रधानमंत्री ने किया उसके लिहाज से भी तो काफी महत्वपूर्ण दौरा था जी। बिल्कुल अजीत, और देखिए अगर बात बीजेपी सरकार की विकास शैली पर उत्तराखंड को लेकर नजर डाले तो हमने देखा है कि पलायन का वादा बीजेपी सरकार की ओर से कहा गया था कि इसे रोका जाएगा पलायन को, और गुंजी जैसे गांव का विकास या ऐसे और छोटी छोटी जगहों का विकास कहीं न कहीं इस दिशा में काम करता हुआ दिखाई भी दे सकता है। आपने बिल्कुल देखिए, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में जो चीजें कही है उसमें पहाड़ की पानी और जवानी को पहाड़ के काम लाने का एक संकल्प लिया है। तो उन्होंने कहा है कि जो पलायन हो रहा है, जो पहाड़ की पानी और जवानी अपने काम नहीं आती, मैं संकल्प लेता हूं कि ये अब इसको यहीं पर काम लाना है, वो इसका तमाम उपयोग उत्तराखंड के लिए होना है। रोजगार के इतने अवसर यहाँ पैदा करने हैं, व्यवसाय के इतने अवसर पैदा करने हैं कि जो पानी और जवानी बाहर जा रही है वो अपने राज्य के काम आ सके। तो ये प्रधानमंत्री मंच से आज ये संकल्प लेकर के गए हैं। अब चूंकि राज्य सरकारों की तरफ से पलायन रोकने में अभी तक चाहे कांग्रेस या भाजपा किसी तरह का कोई एक बहुत ठोस प्रयास होता नहीं दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही और उनकी बातों को लोगों ने गंभीरता से सुना भी है और लोगों ने भरोसा भी किया। बिल्कुल, और पलायन उत्तराखंड वासियों की एक आंतरिक पीड़ा है। इस पीड़ा पर किस तरीके से मरहम लग पाता है लोकसभा चुनावों से पहले, ये देखना बाकी है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और